चरण एक बहुत बड़े साबुन के फैक्ट्री का मालिक था। वो बहुत भला आदमी था। पिछड़े हुए गांव में वो अपनी कंपनी के ब्रांच लगाकर वहां के लोगों को रोजगार देता था। इस तरह चरण ने गंधपल्ले नाम के एक गांव में अपने कंपनी को लगाने का निर्णय लिया। इसके लिए वो उस गांव के सरपंच नागराज से मिलने के लिए गया। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते नमस्ते। आप जैसे बड़े लोग हमारे गांव में आए हैं, काम क्या है? मैं पिछड़े हुए गांव में जाकर अपनी कंपनी लगाता हूं और उसी गांव के लोगों को वहां नौकरी पर रखता हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के गांव में भी मैं एक अपना ब्रांच खोलूं। ये तो बड़े खुशी की बात है। देखिए, अगर आप मुझे एक ऐसा सर्टिफिकेट दे दें कि मेरा आपके गांव में कंपनी खोलने से आपको कोई आपत्ति नहीं है, तो मैं अपने बाकी काम शुरू कर दूंगा। दे दूंगा, उसमें क्या है, लेकिन मुझे इससे क्या फायदा होगा? मैं समझा नहीं। आप अगर यहाँ कंपनी लगाना चाहते हो या कुछ और भी करना चाहते हो, पहले मेरे हाथ में 10 लाख रुपए रखिए, तभी मैं हस्ताक्षर करूंगा। वरना जिस रास्ते से चलकर आए हो उसी रास्ते से पीछे चले जाओ। मैं आपके गांव का भला करने आया हूं और आप मुझसे ही रिश्वत मांग रहे हो। 20 साल से मैं अकेला ही यहाँ सरपंच बनकर राज कर रहा हूँ। मेरे एक हस्ताक्षर का मूल्य 10 लाख रुपए है। देखो, मैं अच्छे काम के लिए रिश्वत नहीं देता। अभी जाकर गांव वालों को तुम्हारी सच्चाई बताकर उन सबसे एनओसी ले लूंगा। गांव वालों, मैं आप लोगों के गांव में एक साबुन की कंपनी रखकर आप सबको नौकरी देने का उद्देश्य से आया हूं, लेकिन आप लोगों का सरपंच इस गांव में कंपनी लगाने के लिए मुझसे 10 लाख रुपए रिश्वत मांग रहा है। वरना वो कहता है कि कंपनी लगाने नहीं देगा। वो नागराज नहीं, आस्तीन का सांप है, सांप। गांव के कुछ लोग ये सारी बातें जाकर नागराज से जाकर बोल देते हैं। क्या कहा उस चरण ने? मैं घूस मांग रहा हूं? अरे, उस कंपनी को लगाने से बहुत प्रदूषण होगा, जिससे पूरा गांव शमशान बन जाएगा। इसीलिए मैं उसे इस गांव में कंपनी लगाने नहीं दे रहा हूं। उसे इस गांव में आने ही नहीं देना चाहिए। तुम लोग कुछ धरना करो और उसे यहां से निकाल बाहर करो। गांव वालों ने नागराज की बात मान ली और गांव में साबुन की फैक्ट्री ना लगाने के लिए धरना करने लगे। क्या बात है? आप लोग धरना क्यों कर रहे हो? मैं आप लोगों का भला करना ही चाहता हूं। देखिए साहब, आप अगर यहाँ कंपनी लगाओगे तो यहाँ का हवा, पानी सब कुछ प्रदूषित हो जाएगा। हमारे सरपंच ने हमें ये सब बताया है। वो एकदम झूठ बोल रहा है। अरे, सरपंच ने अगर मना किया है तो उसमें सचमुच कोई सच्चाई होती होगी। वो हमेशा हमारा भला ही सोचते हैं। गांव वाले उस नागराज पर आंख मूंद कर विश्वास कर रहे हैं। बताता हूं, उसी के मुंह से उगलवाऊंगा कि वो कितना बड़ा झूठा आदमी है। वो नागराज को अगले दिन सुबह उसके घर आकर 10 लाख रुपए ले जाने के लिए बोलता है। The next day. अपने वादे के मुताबिक चरण 10 लाख रुपए लाकर नागराज के हाथ में रख देता है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, 20 साल से इस गांव में मेरा ही राज चलता है। मैं अगर बैठने के लिए बोलूं तो ये बैठते हैं, खड़े होने के लिए बोलता हूं तो खड़े होते हैं। ये सारे गांव वाले मेरे पालतू बकरी है, पालतू बकरी। थैंक्स नागराज, तेरी वो सारी बकरियां तेरे पीछे ही खड़ी हैं, मुड़ के देख। ये बात सुनते ही नागराज
दंग रह जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। चरण ने पहले ही उस गांव के कुछ मुख्य लोगों को अपने घर पर बुलाया हुआ था। उन लोगों को देखकर नागराज दंग रह जाता है। मैंने तेरे बारे में गांव वालों को बताया तो इन्होंने विश्वास नहीं किया, इसीलिए मैं उन्हें उनकी आंखों से तेरे बारे में दिखाना चाहता था। चरण उस गांव में साबुन का फैक्ट्री लगा देता है और चरण उन गांव वालों के लिए बड़े बड़े से 2 साबुन बनवाकर उस गांव के तालाब के बीचों बीच रखवा देता है। नानी ने इंजीनियरिंग खत्म किया पर घर पर बेकार बैठा था। नानी के पिता रविंदर ऑटो ड्राइवर थे और बहुत मुश्किल से उसने नानी को पढ़वाया था। पर नानी हर वक्त या तो फोन पे लगा हुआ होता या अपने दोस्तों के साथ चाय के दुकान पे गप्पे मारता हुआ बैठा रहता। देर रात तक टीवी देखता और सुबह देर से उठता। एक दिन सुबह रविंदर ने कहा, युवराज अभी उठे नहीं, देर रात तक फोन पे लगा रहेगा, यूट्यूब पे वीडियोस देखेगा और दोपहर तक सोता रहेगा। कहकर वो नानी के बिस्तर तक आए और उसके मुंह पे से चद्दर हटा दिया, पर वहां उसे पैर दिखे। हाँ, पैर यहाँ है, सर कहाँ है? फिर उसने दूसरी तरफ से चद्दर हटाई तो नींद में नानी ने कहा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। माँ, बारिश हो रही है, बारिश। पापा आप हो? क्यों बे, पानी गिरा तो उठा, मैं बुला रहा था तो उठ नहीं रहा था। अरे पानी की बूंदों में और पापा के चिल्लाने में बहुत फर्क होता है। कैसा फर्क बेटा? मैंने कहा होता है, मुझे कहाँ पता। तेरी बुद्धि की प्रदर्शन मत करना। हाँ, 1 साल हो गया है इंजीनियरिंग को, पर काम धम तो कुछ है नहीं। अरे मैं भी तो बोल रहा हूँ 1 साल से एप्पल के मुकाबले पाइनएप्पल फोन बनाना ही मेरा जीवन का उद्देश्य है। एप्पल के मुकाबले पाइनएप्पल बनाएगा। तुम्हारे जेब में पैसे कितने हैं बेटा? होंगे कोई 25 रुपए। वाह, एक एप्पल खरीद के खाने की हैसियत नहीं तुम्हारी, और एप्पल फोन के मुकाबले पाइनएप्पल फोन बनाने चले। अरे ये क्या जी, बापू के बेटे को ऐसे कहते हो? तू जा बेटा, मुंह धो के आ, गरम गरम पुरिया खिलाती हूँ। तुम ही उसे बिगाड़ रही हो। 1 महीना और देखूंगा, फिर उसके लिए ऑटो खरीद दूंगा। देखते रहना तुम। कुछ तो करना पड़ेगा। जो भी करना है पहले इसे देख ले, फिर करना। स्टार्टअप खोलने वालों का स्वागत है। नई कंपनी की सोच रखने वालों के लिए सुनहरी अवसर है। आप अपना सोच ले आइए और हमारी ऑफर ले जाइए। ए स्वामी, हाँ वही रुक जा, दौड़ के आके मुझे हग मत करना। कल सुबह सवेरे चले जाना और अपना टैलेंट दिखा देना उनको। फिर शाम को लौट के पार्टी मत भूलना। हाँ, दूसरे दिन सुबह अपना पूरा प्रोजेक्ट के डिटेल्स लेकर वो इंटरव्यू में पहुंच गया। आइडिया तो अच्छा है, पर पता नहीं ये सक्सेस होगा भी कि नहीं। तुम एक काम करो, खुद से कुछ प्रोडक्ट्स बनाओ, छोटे छोटे, और उन्हें मार्केट करो। अगर वो बिकने लगे तो हम जरूर साथ मिलकर कंपनी लगाएंगे। ठीक है सर। क्या किया जाए? उसने तो डेमो मांग लिया। अब मैं क्या करूं? कुछ दिन तक वो गहरी सोच में लगा रहा। फिर अपने पैसों से वो एक कंपनी के साथ टाई अप होकर 10 फोन बनवाए, पर उसकी एक भी फोन नहीं बिकी। उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। सारे पैसे लगाकर मैंने ये 10 फोन तो बनवा लिए, पर अब ये बिक नहीं रहे। इन्हें बेचने के लिए मुझे पब्लिसिटी की जरूरत है। कुछ करना तो पड़ेगा। पापा, मुझे आपकी ऑटो चाहिए। अरे तुझे गाड़ी दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा? चाहिए तो बोल, नया गाड़ी खरीद के देता हूँ, चला लेना। अरे मैंने गाड़ी चलाने के लिए नहीं मांगी। तो फिर अब देखो ना। कहकर वो ऑटो लेके चला गया और उसे एक पाइनएप्पल ऑटो की तरह बदल के वापस ले आया। देखने में तो ऑटो बिल्कुल एक पाइनएप्पल की तरह लग रही थी। अपना गाड़ी देखकर रविंदर दंग रह गया। अरे भाई क्या कर दिया? डींगे मारता था पाइनएप्पल फोन बनाऊंगा, अब ऑटो को पाइनएप्पल बना दिया। तुम्हें पता चलेगा, चलो ना। ऑटो दिखने में अजीबोगरीब था तो कई लोग उस पे सवारी करने आ पहुंचे। ऑटो में जो कस्टमर बैठ रहे थे उन सबको नानी अपना पाइनएप्पल फोन के बारे में विस्तृत तरीके से समझा रहा था।
सारे फोन बिक गए तो वो वापस कंपनी वालों से जाकर मिला। सर, मेरे सारे फोन बिक गए और सारे ग्राहक फोन की तारीफ कर रहे हैं। मुझे पता था ये जरूर चल जाएगा। अब हम दोनों साथ मिलकर कंपनी खोल सकते हैं। राज की बातें सुनकर नानी के खुशी का कोई अंत नहीं था। इतने दिन बाद उसका सपना साकार हुआ। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।